आप सभी को जय भोलेनाथ, जय सिया राम, जय बालाजी सरकार, जय माता रानी। मैंने हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करने का 11 दिन तक संकल्प लिया था कि मैं 11 दिन तक 7 बार हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करूंगी। और वो पाठ मुझे 7 बजे से पहले ही करना था। तो मैंने ये संकल्प लिया था 31 जुलाई को। तो 31 जुलाई से पूरा 1 साल हो जाएगा। मेरी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां थी, चाहे वो रिश्ते को लेकर हों या पैसे को लेकर हों या फिर स्वास्थ्य से संबंधित हों। मैं हर तरफ से परेशानियों से घिरी हुई थी। कहीं से भी निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। और अचानक से फिर मेरे सामने एक वीडियो आती है और मैंने उस वीडियो को देख करके 11 दिन का संकल्प लिया। और मैंने उस संकल्प में मतलब क्या बोला था, मैं किस लिए संकल्प ले रही हूँ ये भी मुझे नहीं है याद अब कि मैंने क्या बोला था, किस लिए मैंने संकल्प लिया था, वो मुझे याद नहीं है। लेकिन मेरे प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि 11 दिन का जो संकल्प था वो पूरा हुआ। और उसके बाद से मैंने आज तक ना तो हनुमान चालीसा छोड़ी है। पहले मैंने जब शुरुआत की थी तो सिर्फ 7 बार हनुमान चालीसा ही किया था और बाकी मैंने ना ही कोई माला की थी और ना ही मतलब सुबह शाम को तो मैं बागेश्वर धाम की माला करती थी, लेकिन मैं सुबह हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले कोई माला नहीं करती थी। फिर धीरे धीरे मैंने माला स्टार्ट किया, 5 माला श्री राम जी के नाम की और 1 माला ओम नमः शिवाय की। फिर धीरे धीरे मेरा टाइम बढ़ता गया। हनुमान अष्टक है, भगवान जी को रामायण सुनाना है, तो ये सारी चीज़ें मतलब इतना मन लग गया कि कुछ भी छोड़ने का मन ही नहीं हुआ और चीज़ें बढ़ती ही चली गई। और लाइफ ये कहे ना कि बिल्कुल ही चेंज हो गई, बिल्कुल। क्योंकि मैं पहले जैसे मुझसे कोई भी आके सामने से बोलता था कि वो तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहा है, तो मैं फटाक से ना उससे मैं ये भी नहीं सोचती थी उसने कहा है या नहीं कहा है। मुझे लगता था मैं इसको इतना मानती हूँ और ये सामने वाला मेरे मतलब पीठ पीछे मेरी बुराई कर रहा है, तो मैं मतलब मेरी लड़ाई हो जाती थी ऐसे। और अब मेरा नेचर ऐसा है कि अगर सामने भी कोई कुछ बोल रहा होता है तो मैं हंस के टाल देती हूँ। पहले मेरी आदत थी कि कोई भी बात हो, किसी ने भी कुछ कहा तो बस वो चीज़ें दिल पे ले लेना और ना वही दिमाग में घूमती रहती थी और जब तक कि उसको बोल ना दो कुछ तब तक शांति नहीं मिलती थी। और अब तो ऐसा है कि अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो 1-2 मिनट के लिए तो लगेगा मतलब कि उसके साथ क्या गलत किया ऐसे बोल दिया, लेकिन फिर उसके बाद याद भी नहीं रहता क्या बोला था, भूल जाते हैं कि क्या बोला था उसने। तो कुछ ऐसा भगवान की कृपा से ऐसा स्वभाव हो गया है अब, और इस स्वभाव से मैं बहुत खुश हूँ। और स्वास्थ्य में पहले होता था कि अगर बीपी अगर थोड़ा सा भी लो हुआ तो फिर हाथ पैर ठंडे हो जाते थे और कोई भी काम नहीं कर सकती थी, मुझसे आवाज़ भी निकालना मुश्किल हो जाता था। और अब ऐसा होता है कि बीपी लो होता है, बहुत ज़्यादा लो होता है, पहले से भी ज़्यादा लो होता है, लेकिन हाथ पैर चलते फिरते रहते हैं। और हम मतलब जब डॉक्टर के यहाँ चेक कराओ तो वो बोलते हैं कि इतने में तो लोग खटिया में लग जाते हैं और तुम चल फिर रही हो, आराम से बात कर रही हो, बैठी हो। तो ये सब बालाजी की कृपा से ही संभव हुआ है कि अगर कुछ दिक्कत भी होती है तो आराम से निकल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और मेरे प्रभु की कृपा से पैसे का भी अब ऐसा कोई इश्यू नहीं है, आराम से सब कुछ चल रहा है उनकी कृपा से ही। और प्रभु से प्रार्थना है कि प्रभु जैसी मेरी सुनी है वैसी सबकी सुनिएगा, सबकी झोली भरिएगा, सबके संकट हरिएगा। तो आप सभी से एक निवेदन है कि अगर वीडियो अच्छी लगती हो, मेरे अनुभव अच्छे लगते हों तो आप वीडियो को लाइक किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बालाजी कृपा परिवार आपका है, आप इसे बढ़ाइए और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखा करिए, बहुत अच्छा लगता है।